हेलो नमस्कार आदाब मेरा सिंधे स्टूडेंट्स। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो है दूसरी गज़ल शुरू करेंगे। गज़ल नंबर 2 जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है। इसका फर्स्ट शेर है, ये फर्स्ट रहा इसका। इसमें क्या है, क्या लिखा है? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, इसकी तशरीह क्या है? तशरीह में क्या बताया हुआ है इसने? गालिब फरमाते हैं, गालिब साहब कहते हैं कि ना तो मेरी कोई उम्मीद भराती है, कि मेरी ना तो कोई उम्मीद पूरी होती है और ना कोई सूरत नज़र आती है, और ना तो कोई मुझे सूरत दिखाई दे रही है कि कोई मतलब रास्ता दिखाई दे रहा है कि मेरी कोई उम्मीद जो है वो पूरी होगी। मुराद जे कहने का मतलब ये है कि सारी उम्र नामुरादी में बसर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है नामुरादी में, ना उम्मीदी में ही मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। सेकंड शेर इसका है, ये रहा। मौत का एक दिन मईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो तशरीह इसकी क्या है? शायर फरमाते हैं, गालिब साहब कहते हैं कि मौत का कोई दिन नहीं है, कि मौत का कहता कि ऐसा नहीं है कि बार बार आएगी, कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। ठीक है, लेकिन इस नींद को क्या हो गया है, इसका कोई वक्त नहीं है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, कहते हैं मौत का भी कोई वक्त नहीं है, कि ये भी कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकती है, लेकिन एक ही बार आएगी। ठीक है, और नींद को क्या हो गया है, नींद का भी कोई वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन नींद जो है वो बार बार हमें आ जाती है। ठीक है, थर्ड शेर इसका हमारा क्या है? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो शायर फरमाते हैं, ये इसकी तशरीह रही। शायर कहते हैं, फरमाते हैं कि पहले मुझे अपने आप पर हंसी आ जाती थी, कि मैंने कैसी शक्ल बना ली है, कि मुझे अपने आप पे ही हंसी आती थी कि मैंने कैसी शक्ल बनाई हुई है, लेकिन अब मायूसी और उदासी की ये हालत है कि अब मुझे अपने आप पर हंसी भी नहीं आती। और कहता अब मैं इतना मायूस हूँ, इतना उदास हूँ और इतना परेशान हूँ कि मुझे अपने आप पर हंसी भी नहीं आती है। आपका फोर्थ शेर है, फोर्थ शेर आपका ये रहा। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। कहता कि ऐसी कुछ बात है कि मैं चुप हूँ। जिनकी शायर फरमाते हैं, तशरीह इसकी है, शायर फरमाते हैं कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता। कहता कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता, वरना ये बात नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं बात करना नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है मुझे बात करना नहीं आती, मैं जानता नहीं हूँ। मुझे बात करना खूब आता है, किसी वजह से खामोश हूँ, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ। आपका फिफ्थ शेर ये रहा। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तशरीह की फरमाते हैं, शायर कहते हैं कि इस ज़िंदगी से मौत मिल जाए, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कि जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से अगर मुझे मौत मिल जाए तो वो बेहतर है, वो सही रहेगा, लेकिन जो मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती। अगर हकीकी तौर पर मौत आ जाती है, कि सच में मौत आ जाती है, तो मेरी जान छूटती, तो मेरी जान यानी कि छूट जाती, लेकिन मौत जो है वो नहीं आती है, लेकिन मौत नहीं आती है। आपका सिक्स्थ शेर था। कव्वा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तशरीह इसकी क्या है? शायर फरमाते हैं, गालिब साहब कहते हैं, गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, कव्वा किस मुंह से जाओगे गालिब। गालिब मतलब अपने आप को उसने कहा है, यहाँ पे ये तखल्लुस से इस्तेमाल किया। लास्ट शेर है गज़ल का, मक्ता। गालिब साहब कहते हैं कि अपने आप से मुखातिब, अपने आप को कहते हैं कि तुमने तो अपनी सारी उम्र गुनाहों में गुजार दी। कहते हैं अपने आप को कि मैंने जो अपनी सारी उम्र गुनाहों में, यानी कि पाप करते वक्त ही, लोगों को सताते वक्त, गुनाह करते ही मैंने गुजार दी, और अब हज करने चले हो, और मैं अब हज करने चले हो, अब तुम किस मुंह से कब्बा जाओगे, यानी कि कब्बा के लिए, हज करने के लिए किस मुंह से जाओगे। तुमको शर्म नहीं आती कि तुमने पूरी उम्र गुनाह ही गुनाह किए हैं, कि तुम क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाओगे, तो कि तुम खुदा के सामने क्या घर मुंह उठा के जाओगे, किस मुंह से आप खुदा के घर जा रहे हो, क्योंकि तुमने पूरी उम्र गुनाह ही गुनाह किए, गुनाहों में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। तो ये थी आपकी गज़ल नंबर 2। ठीक है, आपने फिर नोट कर उतारनी है अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।